कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी। परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की मदद की और परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। कल हम देख रहे थे बहन रंजना मैथ्यू के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, सामर्थ्य के काम किए, चंगाई दी। प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी बेटी को पूरी तरह चंगाई दे। हरिद्वार की बहन के लिए हम प्रार्थना करें, प्रीति की मामू की बेटी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको चंगाई दे। मैंने आपके सामने उनकी उस तकलीफ़ को, जो कैंसर की है, घाव था, उसको मैंने अपने इस चैनल में शेयर किया था और उसको आज भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि उस दर्द को, जो दर्द वो बहन पीड़ा में है, उसको आप महसूस करें और उसी के हिसाब से आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करना चाहता है।
हम पिछले 1 महीने से रेगुलर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनको इस दर्द में से, इस पीड़ा में से छुटकारा दे और जो कैंसर की तकलीफ है यीशु के नाम से दूर की जाए। हम यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमने इस बहन को देखा भी नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना का विषय है हम विषय उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी काम परमेश्वर का है और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम करता है ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सके। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ऐसे विषय में ऐसी गवाही हमारे पास दी जाती है कि परमेश्वर ने चंगाई दी है, हमारी बहन रंजना मैथ्यू के लिए उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, उन्होंने अपनी गवाही लिख के भेजी है कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हम यही चाहते हैं कि हम और अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। कल हमने देखा था कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद को हमने देखा था। आज मैं आपके सामने 4, 5 और 6 पद को पढ़ना चाहूँगा। वचन में लिखा है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। यीशु मसीह के लिए कहता है कि मैं उसको ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। 5 पद, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। 6 पद, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हर किसी को उत्तर देना आ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आप जो दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की और ये मौका दिया है प्रभु कि हम आज की सुबह को देख पाएं और आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा कदम पर बनी रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक की रक्षा कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए और जो प्रभु आपकी योजना पूरी की जाए। जो भाई बहन हमें अपने प्रार्थना के विषय दे रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको उत्तम आशीष दे, आप उनकी समस्याओं में उनके साथ हो, आप उनकी परेशानी को दूर करें, समस्याओं को दूर करें। आपका दया का हाथ चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी दया करें, अनुग्रह करें, जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें, ताकि सब बातों में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि देश जीवन में आगे बढ़े, आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का दिल की गहराई से धन्यवाद है कि उसने वचन मुझे आपको दिया है। इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए आगाह करता है और उसे ऐसा प्रकट करूं। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर को उस ऊंचाई पर लेकर जाऊं, वहां पर ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे उचित है। परमेश्वर जो मुझे आपको चाहता है, ऐसा मेरा आपका जीवन होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को एक ऐसा जीवन दे सकें जो संसार में सबसे भिन्न हो, संसार में सबसे अलग हो, ऐसा जीवन जो संसार के लोग देखकर अचंभित हो। प्रियो, जीवन में सच्चाई होना चाहिए, जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, जीवन में विश्वास योग्यता होनी चाहिए और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति लॉयल रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते जाएं।
फिर वो 5 पद में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य, जो अवसर आपको मिलता है, जो समय आपको मिलता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो समय दिया है, हमें ये वचन बांटने में अच्छा लगना चाहिए। एक दूसरे को वचन बांटने में हम परमेश्वर की महिमा करें। कहता है अवसर को बहुमूल्य, जब हमें अवसर मिलता है, जब आपको अवसर मिलता है कि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से ऐसे लोगों तक जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा है, जिन्होंने उद्धार का अनुभव नहीं प्राप्त, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे नॉन क्रिश्चियन है, जिन्होंने उद्धार का अनुभव नहीं प्राप्त किया है, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वे उद्धार पाएं। क्योंकि हम हर दिन उस स्वर्गीय राज्य की ओर बढ़ने के लिए, एक एक दिन जब हमारे जीवन में बढ़ता है तो एक एक दिन हम स्वर्गीय राज्य की ओर बढ़ेंगे। ये होना चाहिए मेरा आपके लिए कि जब आप उस वचन को लेकर चलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर पिता के सामने एक एक अंश करते हुए उस स्वर्गीय राज्य की ओर बढ़ते चले जाएं। और यही स्वर्गीय राज्य है जो मुझे आपको हर रोज, और उसका निश्चय आज मुझे होना चाहिए, आज होना चाहिए। जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, उनको वो जीवन मिला, और वो जीवन है जो मुझे और आपको मिल सकता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए, मेरे जीवन को बदल दिया। बुराई को, बेईमानी को, गलत चीज़ों को, लालच को, रिश्वत को सब जीवन से अलग कर दी, ताकि हम ईमानदार बनकर अपने प्रभु के साथ ईमानदार बनते चले जाएं। इसलिए यूहन्ना में वचन दिया गया है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 30 अध्याय और उसके 3 पद में कहा है। यीशु ने उसको उत्तर, निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देखे। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। जब अपनी आत्मा को हम शुद्ध करेंगे तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, तभी हम ईश्वर के साथ हमारी संगति होगी, तभी ईश्वर के साथ हम बैठ सकते हैं, तभी ईश्वर के साथ हम समय व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, ताकि हम बुद्धिमान बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आजकल का माहौल हर कदम पर खराब होता जा रहा है, इसलिए परमेश्वर चाह रहा है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो, सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें कहता, हमारे मुख से सलोने शब्द निकलने चाहिए, ऐसे शब्द जो लोगों को भाते हैं, ऐसे शब्द जो अनुग्रह सहित हो। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, तुम्हें हर मनुष्य को उचित उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है ताकि हम सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी से चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं, और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें।